प्लाज्मा फ्लूइड बोलते हैं, और आईएफ जो होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है सेल के बाहर होता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेंटेन करके रखता है। एक सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करके रखता है, जो कि हमारा सेल का कंपोनेंट्स पैक करके रखता है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बॉडी में नहीं हो तो हमारा सेल का कंपोनेंट एक पर्टिकुलर शेप नहीं आ सकता। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्दी रहना भी हमारे लिए निहायत जरूरी है बॉडी का फ्लूइड्स बैलेंस करने के लिए। सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रोल बहुत ज्यादा होता है। अबाउट 60% वाटर ह्यूमन बॉडी में, एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में पूरा वेट का 25 लीटर फ्लूइड रहता है। फ्लूइड इम्बैलेंस होने के कारण बॉडी में ज्यादा इरेगुलरिटी आ सकता है, जैसे कि मैं लूज मोशन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होने के कारण चक्कर भी आ जाते हैं, जैसे कि वोमिटिंग हो जाना। ये सब चीज बॉडी में फ्लूइड इम्बैलेंस होने के कारण आती है। तो अप्रोक्सीमेटली 20% प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 20% जो होता है वाटर कंटेंट वो मेंटेन होके रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बॉडी का जो एसेंशियल कंपोनेंट्स है ब्लड वेसल्स में वो फ्लो होके जाता है, जैसे कि प्रोटीन्स हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, गैसेस हो गया। बॉडी का जो वेस्ट कंपोनेंट है वो भी ब्लड के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हेल्प से एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाता है। तो उसके बाद हो गया सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि कलरलेस फ्लूइड है। ब्रेन में वो देखा जाता है, स्पाइनल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में वो देखा जाता है। वो एक कर्सन जैसा काम ब्रेन में हमारा एक कर्सन जैसा काम करता है, और मैकेनिकल इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन देने में ज्यादा हेल्प होता है जब बॉडी में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हेल्दी तरीके से मेंटेन होता है। जो हमारा स्कूल होता है ब्रेन का, उसके अंदर फ्लूइड बैलेंस होना भी निहायत जरूरी है। तो सीएसएफ क्या है? सीएसएफ का भी बहुत ज्यादा रोल होता है बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। तो हमारा जो ब्रेन है वो 1400 to 1500 ग्राम्स का होता है, जो कि पूरा वेट में अगर हम सीएसएफ को अलग करें तो वो लगभग 25 to 50 ग्राम का आता है। तो हमारा बॉडी का न्यूट्रल बुएंसी मेंटेन करने में हमें ज्यादा से ज्यादा हेल्प होता है जब बॉडी में सीएसएफ हेल्दी होता है। प्रोटेक्शन, सीएसएफ बॉडी को प्रोटेक्शन देता है, ब्रेन को इंजुरी से बचाने के लिए हमें हेल्प करता है सीएसएफ। हमारा ब्रेन इश्यमा को प्रिवेंशन करने के लिए भी सीएसएफ हमें हेल्प करता है। होम्योस्टैटिक जो रेगुलेशन होना वो भी सीएसएफ के कारण होता है। न्यूरो एंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है हमारा ब्रेन का, उससे भी मेंटेन करने के लिए हमें हेल्प करता है सीएसएफ जब हेल्दी हो। साइनोविया भी बोला जाता है, विस्कस में वो फाउंड होता है। नॉन न्यूट्रिएंट फ्लूइड यहाँ पे देखा जाता है, जो कि हमारा जॉइंट्स जो कार्टिलेजेस है उसके अंदर एक फ्लूइड होता है। जब हमारा एज बढ़ते जाता है वहां पे क्या होता है, उस जगह पे फ्लूइड धीरे धीरे लॉस होना स्टार्ट होता है, जिससे कि अगर हम फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो बॉडी का उस जगह पे कार्टिलेज, बोन्स, जॉइंट जो है उस जगह पे फ्लूइड बैलेंस होना बहुत ही ज्यादा तकलीफ होता जाता है। जबकि जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो जाता है, जॉइंट भी वीक होना स्टार्ट हो जाता है, कार्टिलेज हमारा हेल्दी नहीं रहता। तो उस पोजीशन में जॉइंट में फ्लूइड बनाने रखने के लिए हमें बॉडी को डेली न्यूट्रिएंट्स देना निहायत ही जरूरी है। सेल के अंदर और सेल के बाहर कैसे हम फ्लूइड बैलेंस कर पाए, उस हिसाब से हमें बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना है। प्लूरल फ्लूइड जो होता है वो बॉडी का एक एसेंशियल फ्लूइड होता है, जो कि प्लूरा के अंदर होता है। प्लूरा के अंदर जो फ्लूइड होता है उससे हम प्लूरल कैविटी बोलते हैं। तो उस जगह पे फ्लूइड बैलेंस होना भी निहायत जरूरी है, जो कि कम अमाउंट में बॉडी में चाहिए, मगर ज्यादा से ज्यादा एसेंशियल होता है। हमारे लंग्स को हेल्दी बनाने रखने के लिए लंग्स को सराउंड करके प्लूरल कैविटी रहता है, वहां पे प्लूरल फ्लूइड का प्रेजेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है वो बॉडी का एक सेरस फ्लूइड है। वो क्या होता है, सेरस लेयर एक सिक्रेशन करता है, जो कि पेरिकार्डियल कैविटी को मेंटेन करके रखता है। उसके साथ साथ जो सेरस लेयर होता है वो हमारा बॉडी का जो मेम्ब्रेन्स है उन्हें हेल्दी रखने के लिए, और हमारा पेरिकार्डियल कैविटी जो है उसे हेल्दी रखने के लिए एक हेल्दी पेरिकार्डियल फ्लूइड होना निहायत जरूरी है।
उसके साथ साथ पेरिटोनल फ्लूइड जो होता है बॉडी का एब्डोमिनल कैविटी जो है उससे मेंटेन करके रखने के लिए हमें हेल्प करता है। जो टिश्यू से जो एब्डोमिनल कैविटी की जो टिश्यूज है उससे हेल्दी रखता है। पेल्विक कैविटी जो बॉडी का है एब्डोमेन में उससे भी हेल्दी रखने के लिए पेरिटोनल कैविटी फ्लूइड बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ पेरिटोनल फ्लूइड हमारे बॉडी में एस्टिसिस बोला जाता है। तो एस्टिसिस क्या होता है, बिल्डअप होता है जबकि ज्यादा फैट, जिनके बॉडी में फैट परसेंटेज एक नॉर्मल रेंज से कुछ ज्यादा ही हाई है, हम फील कर सकते हैं जब हम हमारी स्किन को स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच नहीं होता। जिसके बॉडी में हेल्दी फैट होता है उनके बॉडी में स्ट्रेच करने से आता है। तो हम जान सकते हैं बॉडी में कितना फैट परसेंटेज है और हमारे बॉडी में किस सेल्स में फ्लूइड इम्बैलेंस हो रहा है, ज्यादा या कम हो रहा है। हम जान सकते हैं जो चीज की हमें हेल्थ इरेगुलरिटी बढ़ा जाता है, जैसे कि कैंसर हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, पैनक्रियाटिस हो गया, हमारा ब्लड वेसल्स जो है, जो ब्लड फ्लो होता है जिस जगह पे, वो भी ब्लॉक होने की बहुत सारा चांसेस है जब हमारे बॉडी में फैट परसेंटेज हाई है, फ्लूइड परसेंटेज कुछ इम्बैलेंस हो रहा है। तो हमारा ब्लड वेसल में हेल्दी ब्लड फ्लो होना भी निहायत जरूरी है। एक्वेयस ह्यूमर जो होता है वो आई में होता है। आई में फ्लूइड बैलेंस होना निहायत जरूरी है क्योंकि हमारा विजन जब क्लियर हो हम हर एक चीज को देख सकते हैं, हर एक चीज को फील कर सकते हैं। तो हमारा एक्वेयस ह्यूमर जो है बहुत लोगों की आईज में लॉस हो जाता है। फ्लूइड कंटेंट जो एक्चुअल होना चाहिए उस लेवल पे मेंटेन नहीं होता, जो कि विजन अनक्लियर बना देता है हमें धीरे धीरे। ट्यूबुलर फ्लूइड जो है, ट्यूबुलर फ्लूइड प्लाज्मा में देखा जाता है, जिसे कि ग्लोमेरुलस ग्लैंड भी बोला जाता है। वहां पे इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करने के लिए, बॉडी का ग्लूकोज बैलेंस करने के लिए, स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स बॉडी में मेंटेन करने के लिए हमें ट्यूबुलर फ्लूइड हेल्प करता है। तो पूरा बॉडी में फ्लूइड बैलेंस होना कितना इंपॉर्टेंट है हम फील कर सकते हैं। अगर बॉडी के किस एक पर्टिकुलर ऑर्गन में फ्लूइड इम्बैलेंस और बैलेंस होना नहीं हो रहा है तो हमें बहुत सारा प्रॉब्लम में चीजना पड़ता है। तो फ्लूइड इम्बैलेंस में और क्या होता है, बॉडी का जो फ्लूइड इम्बैलेंस होने के कारण किस किस तरीके से इम्बैलेंस होता है हम वो जानेंगे। जैसे कि स्वेटिंग हो गया, बॉडी से फ्लूइड बाहर जाता है, यूरिनेशन हो गया, बॉडी से कुछ फ्लूइड बाहर जाता है। तो उस सब जो चीज बाहर जा रहा है, अगर उस तरीके से हम बॉडी को फ्लूइड बैलेंस होने के लिए वाटर कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो बॉडी में इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वाटर कंटेंट बॉडी में बैलेंस रखने के लिए हमें ईच एंड एवरी डे एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में जितना हमारे बॉडी को चाहिए उतना पानी हमें पीना है। सेल के अंदर कैसे फ्लूइड्स मेंटेन हो और सेल से बाहर कैसे कैसे फ्लूइड मेंटेन हो, बॉडी में जो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो सेल के बाहर कैसे आए,